अम्मा, मेरे पैरों में हाथ लगाऊं तो? जाओ रख दो। आलता लग गया है, अब मैं मेहंदी लगा देती हूँ। आप ये सब क्या कर रहे हैं आप? क्यों नहीं? तलवार चलाने वालों में और हुनर नहीं हो सकता क्या? क्यों मां? कल्याणी, आप इधर आइए ना मेरे पास। आपको भी मेहंदी लगानी होगी और अपने पति का नाम भी लिखना होगा। चिंता मत करिए, मैं सब कर दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी मेहंदी तो हर कोई लगाता है ना। मेहंदी लगाने के लिए सुहागन होना जरूरी नहीं है, सुहागन ना होके भी लगा सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। चलिए, मैं आपके इस हाथ पर मेहंदी लगा देती हूँ। मेरी राधामणि कितनी भाग्यशाली है जो उसे जमाई जी जैसे पति मिले। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप दोनों के प्यार को हर बुरी नजर से बचाए। माँ, आप बक्सी जी की माँ से पूछ सकती हैं पूजा की तैयारी में उन्हें क्या मदद लगेगी। ये तो सूख गया। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं आता हूं। जानती, आंखें कभी चुप नहीं रहती, और अगर कोई आंखें पढ़ सकता ना तो वो देख सकता कि आप कितना भी मना करें, लेकिन आपके मन में आपके पति के लिए भावनाएं हैं।
और आप उनकी कमी महसूस कर रही हैं। बड़म्मा कुमारी, राधा के इस हाथ पर जगबंधु का नाम लिख दीजिए। पूजा की तैयारी हो गई है, मैं बस अभी आती हूँ। लाइए, मैं अभी आपके पति का नाम आपके हाथ पर लिख देती हूँ। इस हाथ की मेहंदी तो सूख गई है। अरे, आप तो अपने पति का नाम नहीं बताएंगे। चलिए, पहला अक्षर ही बता दीजिए। वाह, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगली बार जब आप सुहागन पूजा मनाएं तो अपने पति के साथ मनाएं। जितना बक्सी जी मुझसे प्यार करते हैं, आपके पति भी आपसे उतना ही प्यार करें। जैसे बक्सी जी ने मेरे हाथों में मेहंदी लगाई है, आपके पति भी आपके हाथों में मेहंदी लगाए। और जैसे उन्होंने मुझे उपहार दिए, वैसे आपके पति भी आपको उपहार दे, जो उनके प्यार की निशानी हो। आपके पति भी आपसे उतना प्यार करे जितना वो अपने पूरे जीवन में किसी से ना करते हो, बिल्कुल बक्सी जी की तरह। मैं अभी आती हूँ। सुनिए, बक्सी जी के हाथों वो 7 चिन्ह आपको भिजवा दूंगी, उसमें आपका कमरबंद भी। वो सब पहनकर आप तैयार हो जाइएगा और पूजा कर लीजिए। हाँ। राधा, चलो, आप सब लोग भी तैयार हो जाइए। चलो। भगवान करे कि जैसे आपके मन में पूजा की इच्छा पैदा की है, वैसे ही उनके मन में भी आपके लिए प्यार जाग जाए। और अगर ये पूजा सच्चे मन से की ना, तो आप दोनों को आशीर्वाद मिलेगा साथ रहने का। वो सुहागन पूजा की बाकी की रस्में कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। राधा दीदी आपको मेरे पास भेजेंगी सुहागन चिन्हों वाली पोटली लेकर। वो जल्दी ले आइएगा, मुझे तैयार होना पड़ेगा। आज्ञा। इनमें वो उपहार है जो आपने सुहागन पूजा में कुल स्वामिनी राधामणी जी के लिए चुने थे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, जैसे बक्सी जी मेरे लिए इस दिन उपहार लेकर आते, वैसे ही आपके पति भी आपको उपहार दे, जो उनके प्यार की निशानी है। मुझे तैयार होना है। मैं मेहंदी लगाना नहीं चाहती थी, राधा दीदी ने जिद की तो इसीलिए। आप जल्दी आइएगा।
क्या हो रहा है मुझे? ये क्या बातें सोचने लगी हूं मैं? तो क्या हुआ अगर वो मुझसे दूर खड़े हो गए विधि में? क्यों ऐसी बेवकूफी कर रही हूं मैं? वो राधा दीदी से प्यार करते हैं, ये मुझे पहले से पता है। फिर मुझे किस बात का बुरा लग रहा है? हाँ, मैं समझ गई मुझे क्या हो रहा है। मैं घर से दूर हूँ, पापा से दूर हूँ, मोहन से दूर हूँ, इसलिए मुझे दुख किसी और बात का है और मैं समझ कुछ और रही हूँ। बस यही है। कहाँ रह गए बॉक्सी जी? इतनी भूख लगी है, इतनी प्यास लगी है, मुझे भी तैयार होना है ताकि पूजा करके व्रत तोड़ सकूं। लेकिन नहीं, इन्हें मेरी चिंता का। बॉक्सी जी को एक दिन व्रत करना पड़ेगा ना, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। और फिर मुझे सबसे छुप कर ये पूजा भी तो करनी है। कितना मुश्किल होगा मेरे लिए। इतना ध्यान होता वो जाकर सबसे पहले 7 चिन्हों वाली पोटली ला कर देते और पूजा करवा देते। लेकिन नहीं, वो तो अभी राधा दीदी को उपहार दे रहे होंगे जो उन्होंने खुद चुने हैं राधा दीदी के लिए। उन्हें तैयार करा रहे होंगे। वेणी अच्छी बनाते हैं ना, उनकी वेणी बना रहे होंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ वो पोटली पहुंचाने में क्या जा रहा था उनका? ऐसे तो कुछ नहीं मांगती हूं मैं उनसे। कभी नहीं चाहती कि वो मेरे लिए ये करे वो करे। राधा दीदी के लिए व्रत रखा, उनके बॉक्सी जी की रक्षा के लिए व्रत रखा, तोड़ भी नहीं सकती। कहाँ खो गई राजकुमारी कल्याणी? कपड़े, आभूषण, ये चिंताएं तो आपकी थी ही नहीं कभी। ये भी तो नहीं सोचा था कि कभी विवाह होगा। ना तो ये सोचा था कि जिनसे विवाह होगा उनके लिए एक दिन आपके मन नहीं, उनके लिए कोई भावना नहीं जगेगी मुझ में। और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है उनसे। जो करना है अपने पत्नी के लिए करें, उनके साथ खुश रहें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।